हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बीच में मैं शब्द को जहाँ जहाँ लेना होगा वहाँ पर पढ़ूँगा। हाँ जी, नंबर 1 ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ? हर मनुष्य ने यही विचार करनी है। आज के सेमिनार में हम अपनी अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं और सोचना है कि मेरी अंदर की दुनिया क्या मेरे वश में है, क्या मेरे कंट्रोल में है। आज इसकी बात शुरू होगी। जे अंदर दी दुनिया मेरे नियंत्रण विच नहीं ਤਾਂ उद्यम करते रहना है। अंदर दी दुनिया नियंत्रित ਹੁੰਦਿਆਂ ही साड़ी बाहरली दुनिया वर्तों विहार बदल जाएगी। और अगर अंदर की दुनिया को हमने काबज कर लिया, अपने हाथ में कंट्रोल उसका ले लिया, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ गॉड और स्पिरिचुअलिटी और धर्म, तो सारी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। पहला ये विचारो कि मैं ड्राइवर हाँ या यात्री। बस ये पहले आपको सोचना होगा, हमारी अंदर की दुनिया के कारण मेरी ये ज़िंदगी की कार चल रही है, इसका मैं ड्राइवर हूँ या मैं यात्री हूँ। मान के चले कि मैं तो केवल ड्राइवर ही हाँ। हाँ, ये मान के चलना होगा कि मैं ड्राइवर हूँ। हेल्पलेस अपने आप को नहीं बोलना। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम सब कठपुतलियाँ हैं। आनंद फिल्म देखी है ना, हम सब भगवान की कठपुतलियाँ हैं, जैसे नचाता है नाचते रहते हैं। हम इस बात को नहीं मानते। दरअसल मेरा मन मेरे को नचा रहा है, दरअसल मेरे मन दे अंदर दी सारी दुनिया दी गड़बड़ है और मैंने उसको फिक्सअप नहीं किया है। उसके कारण मैं द्वार स्वान जो डोलत न सुध राम भजन की, मैं जगह जगह नाच रहा हूँ। तो इसका मतलब हमको ड्राइवर बनना होगा और अपनी ज़िंदगी की, अपनी सोचने की कार का स्टीयरिंग संभालना होगा। जी, थोड़े जे बदलाव नाल ही बहुत कीमती सिक्के निकल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ही चेंज करना है। क्या करना है? बाहर के बदले अंदर देखना है। फॉर द रिलीजियसनेस पैराडिम शिफ्ट करना है। इस तरफ देखने की बजाय इस तरफ देखना है। अंदर की दुनिया को हमने पैरेलल यूनिवर्स कहा है, अनडिठी दुनिया कहा है। इसमें से आज के प्रोग्राम में से एक क्वेश्चन का आंसर निकल के आ सकता है। बहुत लोग पूछते हैं मन साफ होना चाहिए, धर्म कर्म की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग पूछते हैं मन साफ होना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग पूछते हैं मन साफ होना चाहिए, पाठ करने की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। इसका आंसर निकल के आएगा। तू एथिस्ट है या कम्युनिस्ट है, तर्कशील है या नहीं है, धर्मी है तथाकथित या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के प्रोग्राम में अपने आप को क्लिक कराना है कि मेरी अंदर की दुनिया क्या है। ये बात सुपरफ्लुअस हो जाएगी कि मैं कौन सा धर्म मानूं। ये बात सुपरफ्लुअस हो जाएगी कि मैं कौन से कर्म कांड करूं, डूज और डोंट्स। आंसर अपने आप निकल आएगा। हाँ जी, विचारना है कि मैं सुखी होना चाहता हाँ कि दुखी। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट आ गया। क्या मैं सुखी होना चाहता हूं? आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर। मैं हैप्पीनेस चाहता हूं या दुखी होना चाहता हूं? ये अपने आप के साथ सवाल करना है। देखो, बहुत लोग ना हर टाइम दुखी रहने को ना बड़ा सुख समझते हैं। हर वेले सड़े कुड़े रहना। एक हमने सेमिनार भी किया था इसके ऊपर। तुम्हारे को जो मिले उसको गाली निकालना शुरू कर दो, तुम्हारे को जो मिले उसको शिकायत करना शुरू कर दो, तुम्हारे को जो मिले तुम्हारा काम करे उसका थैंक यू करने की बजाय उसको गाली निकालो। सड़क पे जाओ, हॉर्न बजाओ, तुम्हारे साथ जड़ी कार खड़ी है उसका शीशा नीचे करके उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दो। अपने घर के बाहर खड़े होकर पड़ोसियों को बुरा भला बोलना शुरू कर दो। तुम अपसेट हो जाओगे, दूसरे भी अपसेट हो जाएंगे। लेकिन लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं है।
और चाह रहे हैं सुख खुशियां, सो पहले ये विचारना होगा कि मैं सुखी होना चाहता हूं कि दुखी। जो सुखी होना चाਹੁੰਦਾ है वो दुनिया ਨੂੰ भी सुखी बनावेगा। लो जी, अगर आप सुखी होना चाहते हो तो ये इक्वेशन है कि आप दुनिया को सुखी बनाओगे। ਅਤੇ जो दुनिया ਨੂੰ दुखी बनावेगा वो आप भी दुखी होवेगा। लो जी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। हाँ, हम ना दूसरों को जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं और जगह जगह पढ़ते हैं। टेलीफोन में भी हमारे वो आ जाता है, टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, डोंट जज अदर्स। बचपन से पढ़ते हैं, चारों तरफ पढ़ते हैं, बट वी जज अदर्स। जैसे उसके अंदर का सारा एक्सरे मैंने कैट स्कैन कर लिया। जैसे मेरे यहाँ MRI मशीन लगी हुई है, मैं पढ़ सकता हूँ और रहने दे तू, जा जा, मैं तेरे को जानता हूँ। उसके बारे में वो तो ऐसे सोचता है, भाई तेरे को अपनी अंदर की दुनिया तो पता नहीं है, तू दूसरे के अंदर की दुनिया जानता है। सो जो इंसान धर्मी होगा ना, वो दूसरों को जज नहीं करेगा। नेक्स्ट, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, पर साढ़े अंदर जरूर खलबली मच जाती है। हाँ, और जैसे ही आपने किसी को जज करना शुरू किया, आपके अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। हाँ जी, दरअसल साढ़े अचेत मन कोल बहुत ताकत हुंदी है। वेरी पावरफुल। ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। दैट इज कॉल्ड आवर मेमोरी चिप। हम उसमें सारी बातें डाल लेते हैं, चंगियां मंदियां जितनी हैपनिंग्स हैं। ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। लो जी, दुनिया समझती थी मरने के बाद नर्क होता है। आज हमने एक श्लोक पढ़ा, फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बेला। इसका मतलब मैंने अंदर की दुनिया में ऐसे पहाड़ी बनाई हुई हैं, वैलीज और पहाड़ियाँ, टोए टिब्बे बनाए हुए हैं, पीक्स बनाई हुई हैं, हिल्स बनाई हुई हैं, और किसी के बारे में मैं अच्छा बुरा सोचता रहता हूँ। मेरा अंदर लैंडस्केपिंग नहीं हुई, मेरे अंदर मैदान नहीं है। फरीद जी बोल रहे हैं मन मैदान कर। फरीद जी अंदर की दुनिया की एक बात कर रहे हैं, अपने अंदर को मैदान कर। टोए टिब्बे ला, फायदा क्या होगा? अग्गे मूलना आपसी। अग्गे का मतलब लोगों ने मीनिंग पता क्या निकाला? मरने के बाद। अग्गे का मतलब होता है जिस पल तेरे को कोई बात समझ में आई है, उसका नेक्स्ट मोमेंट, अगला पल। अगर मान लिया मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अग्गे तेरी जॉब लग जाएगी, या तू मकान बनाएगा, या तू सड़क बनाएगा, या ब्रिजेस बनाएगा। ऐसे तेरी गृहस्थी चल पड़ेगी, उसको अग्गे बोलते हैं। जिस पल कुछ सीखा समझा, अग्गे मूलना आपसी। अगर तू अपना मन मैदान कर लेगा ना, अपनी अणदिसती दुनिया, अपनी अंदर दी सोच, अपना थॉट प्रोसेस, अपने अंदर दा जगत, जग, सृष्टि, जो उसको तूने प्लेन कर लिया ना, ऐसे मैदान कर लिया ना, पता क्या होगा? अग्गे मूलना आपसी। दोजक संधि पा। दोजक बोलते हैं नरक को, हेल। हेल में जो अग्नि होती है ना, वो तेरे को यहाँ जीते जी नहीं लगेगी। मीन्स यहाँ तेरे लिए नरक दोजक खत्म। मैं फिर बोलूं, जिसने अपना मन मैदान कर लिया, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संगम को बनाई रख लिया। जिसने अपना मन मैदान कर लिया, बुरा भला कहो किसनो कहिए सगले जी तुम्हारे, इसको फायदा पता क्या होगा? इसके लिए नरक, हेल की अग्नि खत्म। अग्गे मूलना आपसी। दोजक संधि पा मीन्स आग। नरक की जिसकी यहाँ पर आग खत्म हो गई,
उसको मरने के बाद वाला सो का नर्क, हेल और दोजक की फिक्र रहेगी? से यस और नो? खत्म हो गया, इल्यूजन ही था। कवर नर क्या सुर विचारा संतन दो राधे, हम काहू की कार न कटते अपने गुरु प्रसाद दे। मरने के बाद वाला नर्क, दोजक, आग, डर खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर मन मैदान कर लिया, अंदर की दुनिया फिक्सअप हो गई। इसका मतलब अंदर ही नर्क है, इसका मतलब अंदर ही स्वर्ग है, इसका मतलब अंदर ही बैकुंठ है, इसका मतलब अंदर ही दरगाह है। क्यों? क्योंकि अंदर रब जी है। जिथे रब जी रहंदे ने उत्थे दरगाह हुंदी है, जिथे रब जी रहंदे ने वो रब जी दा महल हुंदा है, वो रब जी दा दरबार हुंदा है। और जिथे रब जी रहंदे ने उत्थे फिर नरक नहीं रहिंदा, उत्थे जन्नत ही जन्नत हो जाती है, स्वर्ग बन जाता है, हेवन बन जाता है, बैकुंठ बन जाता है, परलोक बन जाता है। बाहर का नरक खत्म। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਬਣਾਈ वैसी बाहरली दुनिया दी उसारी हो गई। वैसे हो जाती है, जैसी सोच बनाओ वैसी उसारी हो जाती है।